बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर ट्रेडर, ये फंडामेंटल चार्ट है। आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो दोपहर 12:15 के करीब मार्केट में यूरो का काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाटा है। तो इसमें यूरो में मार्केट 200 से लेकर 300 पॉइंट तक मूवमेंट ले सकती है। और जीबीपी का डाटा 1:30 पे है। इसमें भी जीबीपी में मार्केट 100 से लेकर 200 पॉइंट तक मूवमेंट ले सकती है। अगर शाम देखा जाए 6:45 के करीब फ्लैश है और फ्लैश सर्विस पीएमआई है। जो यूएसडी का डाटा है इसमें मार्केट जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके मुताबिक देखा जाए तो मार्केट 10 से 20 डॉलर के दरमियान मूवमेंट ले सकती है। वीकेंड है, अगर मार्केट किसी एक तरफ जाना शुरू कर देती है तो फिर डिसीजन लेती है और मार्केट थर्ड सपोर्ट या थर्ड रेजिस्टेंस की तरफ जा सकती है, जो कि आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस में ही देख सकते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। ये हमारा कल वाला एनालिसिस है। हम थोड़ा सा उसको बेस बना के आगे चलते हैं। और ये आपके सामने है। देखें, कल जो मैंने लेवल लगाए थे मार्केट ने परफेक्ट उन्हीं लेवल पे काम किया है। ये देखें कि मार्केट की ये वाली हमने रेजिस्टेंस लगाई थी और ये वाला पिवट पॉइंट था। तो मार्केट की ये देखें हाई और ये देखें लो। मार्केट ने पिवट पॉइंट से उठी और रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट ने अपनी हाई लगाई और उसके बाद मार्केट ने नीचे आकर क्लोजिंग दी 2000 तकरीबन 3 के करीब। तो आइए आज के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। डे ट्रेडर, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए फ्राइडे के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आज वीकेंड है इसलिए मैं आपको वीकली भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि आज मार्केट की पोजीशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम वीकली देख लेते हैं कि मार्केट आज क्या कर सकती है। ट्रेडर्स, ये आपके सामने वीकली चार्ट है। अगर इसको देखा जाए तो मार्केट ने अपना लो ये बनाया जो 1970 है और इस वीक का हाई 2014 है, ये बनाया। और मार्केट अभी चल रही है इस पॉइंट पे जो कि 2002-3 का पॉइंट है। तो वीकली क्या मार्केट कर सकती है? जो प्रीवियस वीक है मार्केट ने अपनी कैंडल ये बड़ी डोजी कैंडल क्लोज की थी और सेल में क्लोज की थी। तो आज के ज़्यादा चांसेस भी यही लग रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरेगी और 1970 के करीब या इसके भी नीचे मार्केट आज की क्लोजिंग दे सकती है। एक तो ये सिनारियो हो सकता है और 80% चांसेस यही है कि मार्केट आज डाउन ही आएगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में क्या इसकी पोजीशन है। अगर फ़र्ज़ करें मार्केट नीचे नहीं आती, फंडामेंटल आता है, मार्केट ऊपर निकल जाती है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 2036 पॉसिबल है। मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है। तो आज बहुत ही मोहतात होकर आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। जी ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है। अगर इसका देखा जाए टाइम फ्रेम डे 1 है। आज की सपोर्ट 1990 और पिवट पॉइंट 2002 और रेजिस्टेंस है 2014। तो मार्केट ने पिवट पॉइंट को अभी थोड़ा सा टच किया है और रिजेक्शन ली है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट पिवट पॉइंट से दोबारा रिजेक्शन ले या यहीं से ऊपर चली जाए और 2014 की तरफ मार्केट जाए आज और रिजेक्शन लेके फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। एक तो ये सिनारियो मुमकिन है। अगर मार्केट 2014 या 13 के ऊपर मार्केट आज की क्लोजिंग H1 में या H4 में दे देती है, आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। H1 या H4 में 2014 के करीब या 14 से ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 2036 हो सकता है। ये लेफ्ट साइड पे चार्ट आप देख रहे हैं, इसकी हाई यानी थर्ड रेजिस्टेंस और थर्ड मैंने सपोर्ट आज ली है, क्योंकि वीकेंड है, मार्केट ने डिसीजन लेना है। तो इन दोनों में से या तो मार्केट थर्ड रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी या थर्ड सपोर्ट की तरफ आएगी। तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। 2014 के ऊपर अगर आप आज मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो मार्केट 2036 की तरफ। अगर मार्केट ने 1990 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो मार्केट का टारगेट 1970 होगा। तो इसका ख्याल रखिएगा।
अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाती, मार्केट नीचे आती है और इस पिवट पॉइंट के नीचे H1 में H4 में क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आपने क्या करना है, 2003 के नीचे जब क्लोजिंग मार्केट दे दे तो आपने 2003 के नीचे मार्केट में सेल में बैठना है, ठीक है। और आज का आपका जो SL होगा वो 2015 होगा। 2015 के SL के साथ आपने मार्केट में बैठ जाना है और सेल में बैठना है। अगर 2007, 8, 10, 12 के करीबी मार्केट जाती है तो आपका SL 2015 ही रहेगा, इससे बढ़ाना नहीं है। 2015 के SL के साथ आपने मार्केट में सेल में बैठना है और मार्केट का वेट करना है 1970 तक। आज का टारगेट ये हो सकता है। और मार्केट जब 2003 को ब्रेक करेगी तो फिर नेक्स्ट टारगेट 1990। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे तो फिर नेक्स्ट टारगेट 1970 होगा। तो इसका ख्याल रखिएगा। अभी मैं चार्ट भी आपके सामने ड्रा कर देता हूं ताकि ट्रेड लेने में आपको आसानी रहे। मार्केट गो डाउन, इफ ब्रेक द नेक्स्ट टारगेट 1990, if rejection then up, if rejection then down, if break then next target 70, if break target 1950। if market go up, if rejection then down, if rejection then up, if rejection then down, if rejection then up, if break then next target 2035 or 40। तो ट्रेडर्स इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है, नंबर गिवन है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप न्यू आए हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है जिसमें गाइडलाइन और डेली दूसरे पेयर जो इम्पोर्टेंट पेयर है, क्रूड ऑयल है, यूरो USD है, GBP USD है, इनके चार्ट हम इस ग्रुप में शेयर करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडर जी आपके सामने H4 का चार्ट है। अगर इसको देखें तो कल जो मैंने लेवल बताए थे कि मार्केट का ये वाला लेवल जो है, ये वाला जो 2010 का है, अगर इसके ऊपर मार्केट H1 में या H4 में क्लोजिंग दे दे तो फिर हमने मार्केट को ऊपर की तरफ देखना है, नीचे नहीं देखेंगे। तो मार्केट ने कोई भी कैंडल है H4 की इसके ऊपर क्लोज नहीं की, तो जिसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाने के प्रोग्राम में नहीं है, चांसेस नहीं है। मार्केट का मूड अभी ऊपर जाने का नहीं है, मार्केट नीचे गिरेगी। और मार्केट नीचे ये मार्केट का स्विंग लो है, तो मार्केट जब इसको ब्रेक करे 1990 के नीचे H1 में आपको क्लोजिंग मिल जाए तो फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 1970 यानी 1970 हो सकता है। जी ट्रेडर्स H1 का चार्ट है, अगर इसको देखें तो मार्केट ने ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग लोअर लो बनाया था, लेकिन मार्केट ने इसको किया है ब्रेक। तो जब ब्रेक किया था तो ज़्यादा चांसेस ये थे कि मार्केट ऊपर निकल जाएगी, मगर मार्केट ऊपर नहीं निकली। मार्केट ने ये फेक ब्रेक किया और मार्केट नीचे आ गई। तो अब देखें कि H1 में भी मार्केट का सिनारियो डाउन है। तो मार्केट अब पिवट पॉइंट के करीब करीब चल रही है। जो ही मार्केट H1 की क्लोजिंग इसके नीचे देगी तो आपने फिर मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं देखना। आपने आज का SL $5 जो हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक पहले भी ऐसे ही होता है, 2003 के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे तो आपने अपना SL जो शॉर्ट ट्रेडर है, छोटे ट्रेडर हैं, वो 8 रख सकते हैं और जिनका बैलेंस काफ़ी है वो बेयर कर सकते हैं, वो 2015 ही आज का SL रखें। तो इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि आपका SL हिट नहीं होगा, मार्केट नीचे गिरेगी। और कहाँ तक गिरेगी, पहला टारगेट 1990 जो H4 में भी हमें कंफर्म कर रहा है, H1 में भी कंफर्म कर रहा है, और डे में ये हमारा आज की सपोर्ट है ये वाला। तो मार्केट नीचे गिरे और 1990 के नीचे जो ही कोई क्लोजिंग दे H1 की तो फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया है जो कि 1970 है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ट्रेंड लाइन क्या बता रही है। जी ये देखें,
ये है मार्केट का सिनारियो नीचे की तरफ जी। अगर H1 में देखें तो मार्केट का आज का जो टारगेट है वो 1957 या 60 के करीब नज़र आ रहा है, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड में मार्केट ने अपना डिसीजन लेना है। तो इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि मार्केट 1960 की तरफ आज के दिन आ सकती है। अगर आपने हमारी एक्यूरेसी देखनी है एनालिसिस की तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें, कल वाली देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के टारगेट जो हमने आपके लगाए थे, लेवल लगाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट उन्हीं को फॉलो कर रही है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।